हमारे ऋषि मुनियों ने हर चीज को शुरू करने से पहले उसके महात्म वर्णन की परंपरा डाली, ताकि महत्व भागवत करना है, भागवत का महात्म पहले हो। ब्रह्मचर्य योग, इस योग के रचयिता पूज्य श्री जाजली मुनि, जाजली मुनि के द्वारा रचित कहते हैं जिस समय पूरे दुनिया में रोगों का भरमार हो गया, धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद प्रकट किया। फिर बहुत सारे ऋषि मुनिगण आए, उन्होंने आयुर्वेद के कई कई हिस्से किए। अथर्ववेद का उपवेद है आयुर्वेद, कुछ लोग ऋग्वेद का भी मानते हैं, लेकिन मूल अथर्ववेद है। तो औषधि के माध्यम से लोग स्वास्थ्य लाभ तो प्राप्त कर रहे थे, परंतु हर कोई नहीं कर पा रहा। औषधियाँ अगर असली चाहिए, पूर्ण रूप से शुद्ध सात्विक, तो महंगी आती है, बहुत महंगी आती है। तो हर किसी को औषधि सुलभ नहीं हो पा रही थी, और जिनको सुलभ हो पा रही थी वो नियम पालन नहीं कर पा रहे थे। जैसे पारद भस्म वाली जो भी औषधि होगी वो आपको बुढ़ापे के अंतिम वर्ष तक जवानों के समान रखेगी, परंतु खटाई खाया तो वही आपको विष के समान मार देगी। तो जाजली मुनि ने हजारों वर्ष तपस्या करी थी। ये वही जाजली मुनि थे जो कृष्ण की गोपी बन के सुनंदा नाम से आए थे ब्रज में बाद, बहुत बड़े ऋषि। इन्होंने भगवान सूर्य की तपस्या की, और तपस्या करने से उनको इस योग की प्राप्ति हुई। इसके 100 सीरीज, 100 भाग हैं, एक एक भाग में 8, 9, 10 इस तरह से स्टेप। उन्होंने हर रोग के ऊपर एक योग बनाया और कहा, पतंजलि ऋषि से बहुत पहले ऋषि हुए हैं। पतंजलि ऋषि 4-5 हजार वर्ष पहले बताते हैं, लेकिन जाजली मुनि तो सतयुग के ऋषि, बहुत प्राचीन ऋषि। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे योग मैं बता रहा हूँ जिसको अगर कोई करे, एक तो पहले से करे तो कभी बीमार ना पड़े, और अगर बीमार पड़ भी गया है और बाद में आरंभ कर दे तो बीमारी दूर हो। उस योग का प्रचार इतना अधिक हुआ, कर्क रोग जिसको कैंसर कहते हैं, कैंसर ठीक होने लग गया लोगों को। स्त्री यौन जनित रोग, लोग सोचते हैं एड्स अभी आया, नहीं पहले भी था। स्त्री यौन जनित रोग जिसका कोई भी उपचार नहीं है वो ठीक होने लग गया। लाइलाज जितनी बीमारी है, कोढ़ से लेकर के मधुमेह, प्रमेह, 18 प्रकार के प्रमेह, सब ठीक होने लगे। तो जितने भी वैद्य आदि थे वो पहुँचे व्यास जी और ब्रह्मा जी इन सब के पास, और पहुँच करके बोले अगर इसी तरह योग का प्रचार चलता रहा तो हम वैद्यों की तो वृत्ति छीन जाएगी, कोई पूछेगा ही नहीं हमें। अगर ऐसे ही हर चीज़ का इलाज होता है कौन पूछेगा? तो आप जाजली मुनि को कहिए अपनी संहिता को प्रचार न करें अपनी संहिता। ब्रह्मा जी ने बुलाया, कहा जाजले तुम जो है अपनी संहिता का प्रचार मत करो, वैद्यक वृत्ति छिन जाएगी वैद्यों की, फिर वो कैसे अपना गुजारा करेंगे। उन्होंने कहा प्रभु आप केवल कुछ चुनिंदा लोगों की सोच रहे हो, इसके चक्कर में पूरी संसार को क्यों तकलीफ दें, हम तो प्रचार करेंगे। तो उन्होंने शाप दिया कि जाओ तुम्हारे ब्रह्मचर्य योग का प्रचार ही नहीं होगा, तुम्हारे उपनिषद का नाम तक नहीं जानेगा। एक उपनिषद आता है उसका नाम है महाबिंदु उपनिषद, प्राय नाम भी नहीं जानते हैं। आज जो ग्रुप के थ्रू जुड़े हैं वो धीरे धीरे जानने लग गए हैं। जब इसके विषय में हमने पढ़ा था, स्वामी देव मूर्ति, आप लोग जानते हो शायद स्वामी देव मूर्ति जी। स्वामी देव मूर्ति जी ये रामदेव जी के भी गुरु जी थे। ये रविशंकर जी ने भी इन्हीं से योग की शिक्षा प्राप्त की। बताते नहीं है, बताना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि वो एक ऐसे महापुरुष थे जो 100 वर्ष से ऊपर की अवस्था में 200 किलो दांत से उठा लेते थे। आप इंटरनेट पे देखना, वीडियो मिल जाएगा। तो स्वामी देव मूर्ति, स्वामी देव मूर्ति, इन सभी जितने भी योग का प्रचार कर रहे हैं, आप लोगों ने डॉक्टर देव मूर्ति का नाम सुना है, जिन्होंने अपने छाती पे हाथी खड़ा कर लिया था। राम मूर्ति, हाँ राम मूर्ति, वो भी इन्हीं के शिष्य थे। दारा सिंह जी भी इनको अपना गुरु मानते हैं, जबकि दारा सिंह जी ज़्यादा वृद्ध थे, फिर भी गुरु मानते हैं, प्राणायाम सिखाते। ये बहुत अद्भुत महापुरुष हुए हैं और बहुत खुश मिजाज प्रकृति के व्यक्ति रहे हैं। इनसे हमने पूछा कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जाजली मुनि का भी कोई ऐसा शास्त्र है जो रोग मुक्त करता है बिना ही औषधि। फिर उन्होंने बताया महाबिंदु उपनिषद का नाम सुनने को तो मिलता है, लेकिन ग्रंथ कहीं नहीं मिलता। बात सही, आपको पूरे भारत में बहुत मुश्किल ही कहीं नहीं मिलेगा। तो जब विदेश से वापस आया था, पढ़ने की रुचि जगी थी, दर्शन शास्त्र से पढ़ता था, तो
नेपाल में कुशीनगर है, लुम्बिनी कुशीनगर, वहाँ पर बहुत विशाल लाइब्रेरी, हर देश की फिलॉसफी की बुक है वहाँ। वहाँ आपको पूरे 72 पुराण मिल जाएंगे। आप कहोगे 72 पुराण कैसे? 4 पुराण, ये 4 प्रकार के पुराण होते हैं, एक पुराण, एक उपपुराण, एक क्या नाम है, उपशाखा पुराण, उपत्य पुराण। तो कहते हैं ना पुराण है ये, उपपुराण है इसका, जैसे वेद का उपवेद होता है इस तरह। तो वहाँ वो ग्रंथ मिला और उसका वो फोटो कॉपी वगैरह करके लाए खींच करके। तो एक बात उसमें और भी मिली, ब्रह्मचर्य योग का जो प्रचार करेगा उसकी हत्या हो जाएगी। परंतु एक समय सीमा तक उसका शाप था, तो वर्णन था 5000 वर्ष तक कलयुग में ये शाप रहेगा। तो हमें लगता है पूरा हो चुका हो। तो ये योग करेंगे आप, पहले दिन से ही आपको असर दिखाई देगा। महात्मा इसलिए बता रहे थे महत्व, क्योंकि इस योग को हमारे ग्रुप के थ्रू लोगों को करना चालू किया जिनका 20-20 साल से पेट खराब था। 20-20 साल से तमाम औषधियाँ खा रहे, चूरन चटनी खा रहे हैं, तब तो पेट साफ हो रहा है, और नहीं तो नहीं हो रहा है। डॉक्टर इंजेक्शन दे रहा है तब तक तो ठीक है, और जिस दिन इंजेक्शन बंद कर दिया उस दिन फिर खा। उन लोगों को 2 से 3 दिन के भीतर वो लोग सही होंगे। एक होता है नाभि डिगना, नाड़ी डिगना के, वो सब पूरी तरह से सही है। तो अब इस योग की शुरुआत करते हैं। पद्मासन आप लोग लगा सकते हैं, जो लगा सकते हैं वो लगा। इस तरह पद्मासन, जो लगा पाए आसानी से ठीक, और जो ना लगा पाए बस 5 मिनट इस तरह से कर ले, जो बटरफ्लाई होता है तितली जैसा। इससे आपके पैर की मांसपेशियां ढीली हो जाएंगी, ढीली हो जाएंगी, इसको हिलाते रहने, तो फिर आसानी से पद्मासन लग जाएगा। तो जो लगा सकते हो पद्मासन लगा लें और आगे की पद्मासन लगाने के बाद ये उंगली इसके ऊपर रखें और इस तरह लॉक करके, इस तरह लॉक कर दिया, ये उंगली इसके ऊपर रखें, इस उंगली के ऊपर ये उंगली रखें, लेफ्ट के ऊपर राइट। हाँ, और इस तरह फंसा, इस तरह हाथ आगे आ जाए। बहुत साधारण है, एक हाथ आगे रखें और इस उंगली के ऊपर ये उंगली रखें, आगे मतलब इस टाइप से। आप उल्टा कीजिए, हाँ इस टाइप से उंगली के ऊपर उंगली, हाँ बस इतना ही जी। ये कर लिए ऐसे लॉक करके, और जितना आगे तक हाथ हो सकता है हाथ करके और नाक को जमीन में छुआने का प्रयास करेंगे हम लोग 30 सेकेंड, ठीक है? गिनती मैं करूँगा, चलिए करिए, जितना आगे हाथ हो सकता है आगे ले जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब सीधे ये इसका पहला स्टेप। कमर दर्द तो कोई तकलीफ तो नहीं? कोई भी तकलीफ, और शायद 5 श्वास का क्या रखना, छोड़ना है? बिल्कुल सामान्य, जैसा सामान्य चलता है वैसे ही सामान्य श्वास है। शुरुआत के जो 4 स्टेप है बहुत आसान स्टेप, सभी आसान ही है। ये आप न कब करें, सुबह जगने के बाद 1 लोटा पहले गर्म पानी पी लें, जब भी ब्रह्मचर्य योग करें 1 लोटा गर्म पानी पिए और शुरुआत के 4 स्टेप किए, पेट बिल्कुल खत्म, हल्का हो जाए पूरी तरह से। सोच से पहले जगते ही 4 स्टेप। ये पहला स्टेप हुआ। कोलेस्ट्रॉल घट जाएगा, एसिडिटी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, हार्ट ब्लॉकेज है बिना औषधि के ही सही हो जाएगा, शुगर नॉर्मल होने लग जाएगा, बीपी जिनका बढ़ता है वो ठीक हो जाएगा, बहुत लाभ है इसमें। दूसरे स्टेप में भी हाथ ऐसे ही करना है। अब अपने राइट या लेफ्ट साइड जो है आगे बढ़ाना है और नाक नीचे जमीन में छुआने का प्रयास करना है या घुटना, ठीक है? इस तरह से 20 सेकंड कर रहे हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। उठ जाइए। ठीक इसी चीज को अब दूसरी साइड में रुक जाइए। जितना हाथ आगे जाता आगे ले जाइए। 1, 2, बाद में फिर लगा लेंगे। बोल दो। किया हुआ तो वैसे ही है, ये भी तो खाने के लिए किया हुआ तो वैसे बोल ही क्या? है। बोलो। ये नीचे पड़ी ईंटें बहुत सारी, नीचे से लेके आता हूँ। ईंटें बहुत है, ईंटें बहुत है। है नीचे। हाँ बहुत सारी है, मकान बन जाए। थोड़ा ले दो आप आपकी। कितनी एक इंच चाहिए क्या एक गट्टा? आटो फेंक दो नहीं। एक एक ईंट अपने सामने। इसमें ये प्रक्रिया करनी है, जिनका आराम से हो जाए आराम से, जिनका आराम से ना हो थोड़ा कम लीजिए। पैर आगे पीछे नहीं करना। हाथ गोडे पर, जमीन पर नहीं। एक चीज और ध्यान रखिए, हाँ इसकी एड़ी जो वो भी वही गोडे पर, पंजे पे रखा हाँ वही गोडे पर, वो हाथ गोडे पर, वो भी गोडे पर, दोनों गोडे पर हाथ रहे, दोनों हाथ। टेंग 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 टेंग। पेट के लिए अमृत समान है। कैसा भी पेट खराब हो ठीक हो जाए। बस इन स्टेपों को आप ध्यान से निभाइए और 2-3 नियम आप लोगों को